दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना दूसरा संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान भी किया है। बता दें कि बीजेपी के इस संकल्प पत्र में एस्पिरेंट्स और छात्रों के लिए बड़ी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी ने अपनी सरकार बनने पर अनुसूचित जाति के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने का भी वादा किया। बीजेपी का संकल्प पत्र आपको बताते हैं। बता दें कि इसके संकल्प पत्र में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जारी किया है और भाजपा सरकार आने पर दिल्ली को और बेहतर बनाने का वादा किया। अब हमारी कल्पना ये है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। जी हां, आपने ठीक सुना, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। बीजेपी की संकल्प पत्र पार्ट 2 में क्या कुछ खास है, चलिए आपको बताते हैं। बीजेपी के पार्ट 2 में एस्पिरेंट्स को मिलेंगे 15,000, दलित छात्रों को मिलेंगे स्टाइपेंड्स, तो वही केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री रहेगी। यातायात समस्या का समाधान होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। साथ ही अनुसूचित जाति के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। ये है संकल्प पत्र पार्ट 2 में ये खास बातें हैं, जहां पे दलित छात्रों को स्टाइपेंड मिलेगा, केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी बीजेपी सरकार के जरिए। साथ ही साथ यातायात समस्या का भी समाधान किया जाएगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इससे कुछ दिन पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का पार्ट 1 जारी किया था, जिसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पेश किया था। उसमें भी बीजेपी ने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया था। बता दें कि उनके संकल्प पत्र में क्या कुछ खास था, जिसमें महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा थी। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने की बात कही गई। ये संकल्प पत्र पार्ट 1 का पूरा मामला, जिसमें होली दिवाली पर एक फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, ये वादा किया है बीजेपी की तरफ से। महिला सम्मान राशि 2,500 रुपए दी जाएगी। गरीब बहनों को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, ये वादा किया है अपने संकल्प पत्र 1 में। मातृ सुरक्षा वंदना को और ताकत देने के लिए 6 पोषण किट दिए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू किया जाएगा, ये भाजपा का संकल्प पत्र पार्ट 1 है। अटल कैंटीन योजना को भी लॉन्च करेंगे, जिसमें फ्री खाना दिया जाएगा। बता दें कि 5 रुपए में भरपेट खाना दिया जाएगा। तो वही झुग्गी झोपड़ी वालों को 5 रुपए में भरपेट खाने देने की बात कही है। वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपए तक की पेंशन देने की बात कही है। ये था बीजेपी के संकल्प पत्र पार्ट 1 के वादे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत जुड़ चुके हैं। बसंत, भाजपा ने इस बार दिल्ली चुनाव को जीतने के लिए अपने 2 संकल्प पत्र जारी किए और भर भर के योजनाएं लाए हैं दिल्ली वालों के लिए, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना, बिल्कुल बीजेपी ने अभी संकल्प पत्र पहले जारी किया था, जिसमें दिल्ली नड्डा ने महिलाओं को लेकर के तमाम सारे वादे किए थे। तो आज अनुराग ठाकुर ने दूसरा संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें आप रहे उनको कई योजनाओं का ऐलान किया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है इस बार दिल्ली में उनकी सरकार बने, जो अभी तक सरकार दिल्ली में नहीं कर पाई है। इस बार चाहती है किसी तरह से जो वहाँ के वोटर है उनको डुबाया जाए, अपनी तरफ किया जाए, ताकि दिल्ली में उनकी सरकार बन सके। लेकिन इस संकल्प पत्र को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार नजर आ रही है। संकल्प पत्र से का दिखावा है, इससे अगर बीजेपी सरकार अगर दिल्ली में बनाती है तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले से वहां पे सरकार में है। इसलिए बीजेपी लेकिन आज फिर से दूसरा संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें तमाम सारी योजनाओं का जिक्र भी किया है। तो देखना होगा कि जो फरवरी में चुनाव होगा कितना वोटर को लुभा पाता है, ये आने वाला समय बताएगा। जी
जी बसंत, और बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र 2 में जो सबसे मेन मुद्दा रखा है वो केजी से पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त रखी है भाजपा ने, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो सैलरी आती है एक आम इंसान की, उसकी ज्यादातर जो चीजें होती है, ज्यादातर पैसा पढ़ाई में ही चला जाता है। ऐसे में क्या लगता है कि जो ये योजना लाई गई है वो कारगर साबित होगी बीजेपी के लिए? देखिए, शिक्षा की अगर बात की जाए, अगर संकल्प पत्र से शिक्षा की बात रखें, वहाँ पर पढ़ाई मुफ्त की जाएगी, तो कहीं ना कहीं देखिए जो मिडिल क्लास की फैमिली है उसको पढ़ाने में, बच्चे जी परिवार में ज्यादा बच्चे हैं तो उसको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, या तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। लेकिन इससे अगर संकल्प पत्र लेके आई तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों की नस को उसने पहचाना है, दिल्ली वालों के दुख दर्द को समझ करके वो लाई है। अब लेकिन अब दिल्ली वाले जो वोटर थे उनको देखना होगा कि वो बीजेपी के संकल्प पत्र को कितना सही मान करके उसको वोटिंग करते हैं या जी फिर से केजरीवाल की सरकार बनाते हैं, तो आने वाला समय बताएगा। जी बसंत, क्योंकि जब पहला पार्ट आया था संकल्प पत्र का तो ये कहा गया था कि बीजेपी का पहला पार्ट पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की योजनाओं से मिलता जुलता है, लेकिन वही जब ये पार्ट 2 आया है तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, विपक्ष लगातार, चूंकि आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, हमेशा बीजेपी को घेरती नजर आती है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि इस बार जो दिल्ली में वो काबिज नहीं हो पा रहे हैं, तो इस बार उनका पूरा प्लान है कि किसी तरह से दिल्ली में उनकी सरकार बने। चूंकि अन्य राज्यों में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में नहीं है, केंद्र में बीजेपी बैठी है, लेकिन राज्य में उनकी सरकार दिल्ली में नहीं है, तो चाहती है कि जो संकल्प पत्र लाई है, चाहे पहले महिलाओं के लिए उसने घोषणा की, महिलाओं को फ्री सिलेंडर देने का वादा किया था, महिलाओं को के लिए जो राशन की, जो महिलाओं की पेंशन की बात है, तो तमाम सारे मुद्दों को लेकर के एक बार जब दूसरा संकल्प पत्र लाए तो उसमें शिक्षा की बात की है, जो फ्री पढ़ाई की बात की है, तो तमाम सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के बीजेपी सामने आई है। अब ठीक देखना है। ये होगा कि दिल्ली की जनता कितना इस पे अमल करती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। जी बसंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि आज भाजपा ने अपना संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी किया है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इन लुभावनी योजनाओं का जनता पर कितना असर देखने को मिलने वाला है और आने वाले चुनाव में जनता किसका रुख करने वाली है। फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।